अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि वेस्ट इंडीज़ के बाद अब अगला इम्तिहान है पाकिस्तान टेस्ट टीम का इंग्लैंड। और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इन 3 टेस्ट मैचेस को लेकर पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड पहुंच चुकी है और पाकिस्तान का वही स्क्वाड है उसे बरकरार रखा गया है। ताहम सऊद शकील इसमें शामिल ज़रूर हुए हैं और देखना यह है कि टेस्ट टीम जो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैदान में उतरी थी वो इंग्लैंड के खिलाफ अब कैसा परफॉर्म करती है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो गलतियां की थी क्या उनको अब बेहतर किया जाएगा और जो अच्छा परफॉर्म करने वाले थे वो इंग्लैंड में इस इम्तिहान में और ख़ास तौर पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ होती है और ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ में खेले या इंग्लैंड में जाकर पाकिस्तान खेलता है तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, इस पर हम बात करेंगे खासतौर पर इंग्लैंड को सामने रखते हुए। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिला में नेशनल चैम्पियन कप करवाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसका आगाज़ कल से हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि ये किस नौयत की तैयारियां हैं, क्या राइट टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है और इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या ये फॉर्मेट ठीक है जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की पाकिस्तानी स्क्वाड टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गया। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होगा। पीसीबी ने 12 क्रिकेटर्स को लीग क्रिकेट के लिए एनओसी जारी कर दिया। हसन नवाज, नसीम शाह, साहबजा फरहान और सुफियान मुकीम शामिल। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए तमाम नेशनल चैंपियंस कप कल से मुल्तान में शुरू होगा। दौरा इंग्लैंड में बाबर आजम को मीडिया से दूर रखा जाए, राशिद लतीफ का पीसीबी को मशवरा। अफगानिस्तान 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। आयरलैंड की बराह रास्त वर्ल्ड कप तक रसाई की उम्मीदें खत्म। पाकिस्तान हॉकी टीम का वर्ल्ड कप में शिरकत का इंतजार खत्म। कौमी टीम 8 साल बाद मेगा इवेंट खेलने नीदरलैंड्स पहुंच गई। मास्टर्स हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान को अपने दूसरे मैच में भी शिकस्त का सामना। आयरलैंड ने 0 के मुकाबले में 11 गोल से हराया। ITF मास्टर्स वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान ने 21वें वर्ल्ड यूथ स्क्रिबल चैंपियनशिप में 7वीं मरतबा आलमी टाइटल अपने नाम किया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर ने टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगाज़ हम कुछ यहाँ से करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ के बाद अब अगला इम्तिहान पाकिस्तान टीम का है इंग्लैंड। आपके ख्याल में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस थी, एक मैच हम हारे ना हारे बल्कि बहुत बुरे तरीके से हारे, दूसरा मैच हम जीते और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते, बड़ा अच्छा कमबैक किया। इस टीम को, इस परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए आपके ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम से आप क्या तवक्को रखते हैं, कैसी परफॉर्मेंस की तवक्को है आपको? बहुत शुक्रिया लुकमान। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड का दौरा कभी पाकिस्तान के लिए आसान रहा, बल्कि इंग्लैंड के तमाम जो सीनियर कंट्रीज है पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रगल ही किया, लेकिन वेस्ट इंडीज में हम बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद हम ओवरसीज कोई टेस्ट मैच जीते हैं, तो उस टेस्ट मैच की जीत ने यकीनन हमारे मोरल अपनी टीम की, उनकी तैयारी को बेहतर किया है, जरूर किया है। डिफरेंट कंडीशन होंगी वेस्ट इंडीज से अगर कंपेयर किया जाए इंग्लैंड का, लेकिन एक विनिंग नोट पर जब आते हैं और अच्छी कन्विंसिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान की पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरे में, तो वो जरूर जो है वो पाकिस्तान के इस दौरे पर उनके मिजाज में, उनके अप्रोच में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी कि पाकिस्तान बहरहाल अगर वहाँ वो सीरीज हार के आता, तो मुश्किल रिजल्ट के साथ आता, तो शायद उतना एतमाद ना होता। लेकिन क्योंकि बाबर आजम को भी एतमाद चाहिए था दोबारा कैप्टनसी लेने के बाद, तो इस फतह के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान एटलीस्ट वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद इंग्लैंड में किसी हद तक टेबल पे बराबर मुझे लग रहा है, वरना इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड में बहुत मुश्किल रही होता पाकिस्तान के लिए। सही हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की, आप नहीं समझते कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो स्क्वाड था और फिर आगे इंग्लैंड हम जा रहे हैं, तो उस नौयत को समझते हुए कोई चेंजेस की ज़रूरत थी या फिर इसी तरह से ही ठीक है जो स्क्वाड मौजूद था, या आप समझते हैं कि 2 मैचेस हमने देखे और वेस्ट इंडीज़ की कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती है, इंग्लैंड की कुछ डिफरेंट होती है, इसमें कोई तब्दीलियों की ज़रूरत थी? वैसे मेरा ख्याल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक हमारा स्क्वाड पहले से अनाउंस हुआ था, जिसमें सीनियर्स के साथ साथ एक बड़ा अच्छा ब्लेंड था जूनियर परफॉर्मर का। मैं समझता हूँ कि अली उस्मान की इंडक्शन, उसने स्पिन बॉलिंग में जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से एक अपनी सेक्शन को जस्टिफाई किया, ये भी बड़ा जबरदस्त था। साजिद खान की परफॉर्मेंस हम अपनी विकेट्स पे तो उसको देखते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज में जिस तरह उसने 8 विकेट्स लिए हैं, ये भी बड़ी हौसला अफजा है। फास्ट बॉलिंग जो हमारी है उसमें अब्बास को तो इंग्लिश विकेट्स में हमारी शायद
रिसेंट पास्ट का सबसे कामयाब, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा वहाँ खेलने वाला बॉलर है, उसका बड़ा फायदा होगा। तो मैं और बैटिंग की बात कर ले, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने आप वापस आकर वो अब्दुल्ला शफीक हमें देखने को मिला, जिसकी आपको मुझे बड़े अरसे से जो है वो उम्मीद थी, और जो उसका टैलेंट उसका तकाजा भी करता था कि जितना उसके अंदर टैलेंट है, जितना वो स्टाइलिश और टेक्निकली साउंड प्लेयर है, उससे हमें हमेशा बड़ी उम्मीद थी। और पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 50 साल बाद किसी बैटर ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर 150 प्लस स्कोर किए, तो ये बड़ा अच्छा शुगून है। बाबर आजम भी समहाउ ठीक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो साबिक कप्तान है शान मसूद का बड़ा तजर्बा है इंग्लैंड में खेलने का, इंग्लैंड में काउंटी टीम को हेड भी कर चुके हैं इन विकेट्स के लिए। वो मैं कहूँगा इस वक्त इस जो बैटिंग लॉट है उसमें सबसे ज्यादा अगर रोल होगा, सबसे ज्यादा किसी पर एतमाद किया जाएगा तो वो शान मसूद होंगे। लेट्स एक्सपेक्ट के मामून हक का भी उतना बुरा जो है वो स्टैट्स नहीं है इंग्लैंड में, तो ये बैटर्स भी अच्छा परफॉर्म करें। और जो राशिद लतीफ ने एक बात की आपने जो क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड का मीडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमेशा से तंग करता है। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत तजर्बेकार, लेकिन मीडिया हैंडलिंग उनकी बिल्कुल पुअर है, हमेशा से रही है। तो इस हवाले से ये भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि प्लेयर्स को फोकस किया जाए, महदूद किया जाए। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं शाकिर भाई, मैं इसको उसी तनाजुर में कर लेता हूँ, चूंकि आप डिबेट को थोड़ा उस तरफ ले गए हैं कि ये जो राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि दौरा इंग्लैंड में बाबर आजम को मीडिया से दूर रखा जाए, उनको किस चीज़ का खदशा है? एक तरह से उनकी जानिब से एक मशवरा भी है, आप कह लें कि, और एक तरह से शायद उन्होंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की होगी। क्यों कह रहे हैं? उनको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसा कि बाबर माजी में ऐसा कुछ करते रहे हैं मीडिया की वजह से, या मीडिया की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर होती रही है? क्यों इस तरह की बात की राशिद लतीफ़ साहब ने? देखिए, ये तो आपको हमको सबको पता है कि बाबर आजम की मीडिया हैंडलिंग वेरी पुअर। वो हमारी लोकल पाकिस्तानी मीडिया को हैंडल नहीं कर सके, तो बड़ा श्रूड किस्म का मीडिया है इंग्लैंड का। वो हमेशा किसी न किसी तरह, आप जो भी टीम मान जाती है, पाकिस्तानी प्लेयर आप आमिर के दौर का वो वाकया देख लें, वो कहीं ना कहीं ऑफ द फील्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट को जो ब्रिटिश मीडिया है, क्रिकेट मीडिया, उससे एक नंबर आदमा होना पड़ता है। तो बाबर का एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है इस हवाले से। राहिल लतीफ क्योंकि 3-4 दौरे किए उन्होंने एज अ प्लेयर भी इंग्लैंड में वो खेले, तो वो बेहतर जानते हैं। और पाकिस्तानियों के जितने भी बड़े स्कैंडल है क्रिकेट के हवाले से वो इंग्लैंड से ही उठे हैं। बॉल टेम्परिंग का ले लें, मैच फिक्सिंग का ले लें, वो सारी वो कहीं ना कहीं वो ऑफ द फील्ड मीडिया भी बड़ा रोल प्ले करता है पाकिस्तानी प्लेयर, क्योंकि उस तरह मेंटली मेच्योर नहीं है। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो कंसर्न है, बिल्कुल सही है। और इस हवाले से हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट को इतना 1-2 साल से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। समी बर्नी साहब के जाने के बाद वो जो है वो प्रोफेशनलिज्म मीडिया के अंदर पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट में नजर नहीं आ रहा, जिसकी जो एक स्टैंडर्ड वो सेट करके गए। तो इस हवाले से उनका बहुत बर वक्त ये जो है वो उनको आगाह किया गया कि बचाना, और मीडिया से ज्यादा अगर आपने इंटरेक्शन कराना है तो मोहम्मद अब्बास का करवा लें। वो एक्सपीरियंस है, वहाँ रहे हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, मीडिया को हैंडल करना जानते हैं ब्रिटिश मीडिया को। या फिर आपके पास साबिक कप्तान जो है उनका ऑप्शन है, वो बड़ा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। शान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंग्लैंड में क्योंकि काउंटी टीम का हेड भी किया उन्होंने, एज अ कैप्टन भी परफॉर्म किया। तो इस तरह के लोगों को, पर बाबर आजम को बचाए रखें। बाबर आजम क्योंकि बहुत जल्दी प्रेशर में भी आ जाते हैं, और जरा सी उनकी कोई फॉर्म थोड़ी सी वापस लगी है तो हम चाहते हैं कि वो इस बॉक्स से बाहर निकले, तो बाहर ही रहें। एक आध सेंचुरी अल्लाह करे बाबर को वहां मिल जाए। बाबर का इंग्लैंड के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो बुरा नहीं है, 60 प्लस की एवरेज है। लेकिन एक चीज है कि वो 2022 के बाद टेस्ट पर सेंचुरी नहीं कर सके। तो वेस्ट इंडीज में भी हम एक्सपेक्ट करते रहे। अब चल लेट्स सी इंग्लैंड में कोई उनकी अच्छी बारी लग जाए। तो मैं राजनीति की बात को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। ये वैसे एक बात नहीं है, एक तजर्बेकार, एक सीजन क्रिकेटर की बात है जिसने माजी के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए और बाबर की अपनी जो कैपेसिटी है मीडिया डीलिंग की उसको सामने रखते हुए उन्हें इंतबाह किया है। तो पाकिस्तान के रिपोर्ट को सिर्फ ख्याल रखना पड़ेगा। सही हो गया। एक ब्रेक लेते हैं जी। शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तान टीम की दौरा इंग्लैंड के हवाले से, टीम वहां पर मौजूद है। 19 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है, बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम मैच खेलेगी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से, और पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को उसका आगाज़ हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर अब्बासी साहब, बाबर आजम की कप्तानी में एक टेस्ट मैच हम जीते, एक हारे, जब अभी वापस दोबारा कैप्टन बने हैं। सवाल मेरा यह है कि माजी में उनसे क्या ऐसी गलतियां हुई आपके ख्याल में जो अब उनको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनसे उनकी कैप्टनसी गई,
फिर गो के उनको वापस कप्तानी दी गई है, लेकिन माजी में क्या ऐसा करते रहे जिससे आपको भी तासुर मिलता रहा हो, या किसी आम सहाफ़ी को भी, फैंस को, सबको ये मिलता रहा हो कि यार ये इनको नहीं करना चाहिए था? देखिए, बाबर आजम मैं आज भी 5 साल उन्होंने कैप्टनसी की, फिर वो बाहर हुए, फिर वापस आ रहे। मैं आज भी समझता हूँ कि बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। कैप्टनसी जो है वो मेन मैनेजमेंट का काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाबर आजम को नहीं आती। बाबर आजम की जो पर्सनल ग्रूमिंग है, क्रिकेट से हटकर शख्सियत उनकी ग्रूमिंग है, वो इतनी मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं है कि वो एक पाकिस्तान जैसे मुश्किल टीम को जो है वो हेड कर सकें, उनको चला सकें। तो ये उनकी कमी थी। लेकिन 5 साल का तजुर्बा, उसके बाद इतना लंबी क्रिकेट खेलना, 10 साल से ज्यादा उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए हो गए हैं। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि अब वो गलतियां उनको नहीं दोहरानी चाहिए। माजी से हमें निकल के आगे आना पड़ेगा। माजी जब आप बाबर आजम को बहुत अर्ली जो है वो कैप्टनसी दे दी गई, जिसके लिए लिटरली तैयार नहीं थे, और मैं उसका कसूरवार बाबर आजम को नहीं समझता, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझता हूँ। अब जब उनको मिल गई वो परफॉर्म उस तरह से, वक्त के साथ उन्हें मैच्योर होना चाहिए था, नहीं कर सके। उन्होंने जो है वो अपने आप को खेल से बड़ा समझना शुरू कर दिया। यारी दोस्ती को बहुत उन्होंने प्रमोट किया, और फिर वो जो एक कैप्टन के अंदर लीडरशिप होती है, वो बर्वक्त फैसले कर सके क्रूशियल मौकों के ऊपर, वो नहीं कर सके। और उन्होंने मर्जी की सिलेक्शंस पे भी उन पे यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात रहे सबको। इस सारे सूरत-ए-हाल में जब वो बार-बार फेल होते रहे, और फिर जब बड़े, आपने देखा कि हम कई सेमीफाइनल्स में गए टूर्नामेंट के, लेकिन हम एक फाइनल भी खेले, लेकिन वो बड़े मैचेस का प्रेशर भी बाबर आजम हैंडल नहीं कर सके। तो सारी सूरत-ए-हाल में कंक्लूजन यही है कि बाबर आजम की मेंटल कैपेबिलिटी, उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसके अंदर कैप्टनसी की वो जरासीम नहीं थे जो एक लीडर में होते हैं। अब उनको वापस, क्योंकि मुझे लगता है कि पीसीबी को जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो वो बाबर आजम ही उनकी रेस्क्यू के लिए आते हैं। तो अब बाबर आजम को वापस ले आए हैं। हमने देखा कि बाबर आजम के आने के बाद जब पहला टेस्ट हारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो पीसीबी पे जो है वो क्रिटिसिज्म के बजाय सारा जो तोपें बाबर आजम की तरफ मुड़ गई। ये एक रेस्क्यू करने के लिए मुझे लगता है टीम को वापस बाबर आजम के हवाले किया गया। लेट्स होप कि बाबर आजम, अब वो जो, जब आप कैप्टनसी से हटते हैं तो वो फेज आपके पास होता है अपने आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, अपने गिरबान में झांकने का, अपनी कमियों को ठीक करने का। तो शायद उससे कुछ बाबर आजम ने सीखा हो, शायद, मुझे अभी भी शायद कोई कंफर्म नहीं हो, अगर सीखा हो तो वो इन मैचेस में, इस वेरी क्रूशियल जो दौरा है इंग्लैंड है, पाकिस्तान के लिए हमेशा से बहुत क्रूशियल, बहुत मुश्किल दौरा होता है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी और कैप्टनसी के हवाले से भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये उनका एक इम्तिहान है। माजी की गलतियां, बहुत गलतियां थी। लेट्स होप कि बाबर आजम एक नए बाबर आजम, एक ज्यादा पुरएतमाद, ज्यादा कॉम्पिटेंट कैप्टन के तौर पर सामने आएंगे और अपनी टीम को अच्छा लड़ाएंगे, अपनी पर्सनल बेस्ट भी वो देंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ये उम्मीद हमें है कि उनकी परफॉर्मेंस माजी में अच्छी रही है। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम नेशनल चैंपियंस कप उसका कल से आगाज़ हो रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर 2027 के वर्ल्ड कप को सामने रखा जाए तो ठीक ट्रैक पर चल रहा है उसकी तैयारियों को लेकर? और बड़ा अहम सवाल है, और वो ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने अगेंस्ट बांग्लादेश और बाकी टीमों के खिलाफ काफ़ी सारे नए लड़कों को मौका दिया, काफ़ी सारे हमने डेब्यू करवाए। आपके ख्याल में 2027 को सामने रखते हुए हमें ज़्यादा इन्हिसार यंगस्टर्स पर करना चाहिए, या पहले से मौजूद प्लेयर्स को ही हमने घुमा फिरा कर उन्हीं पर ही रहना है? क्या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और नज़र क्या आ रही है आपको? देखिए, ये बस पाकिस्तान टीम बोर्ड को ये वाला देनी पड़ेगी कि हमारा वर्ल्ड कप जब सर पे आ जाता है तो हम उस वक्त तैयारियां कर रहे होते हैं। ये वेल बिफोर द टाइम हमने देखिए 4 टीम्स बना ली, 44 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, 13 रिजर्व जो रखेंगे उनको छोड़ के 44 खिलाड़ी भी सिलेक्ट किए गए। और शादाब कैप्टन है, साइम कैप्टन है टीम के, इस तरह शाहीन एक टीम की कैप्टन कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये, और साहबजादा फरहान जिसको हम फ्यूचर के कैप्टन के तौर पर भी देखा जा रहा है, इस सारे सूरत में एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या होगी वहां पर वो देखना है। और बहुत सारे हमने देखा है कि प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं किए, जो डोमेस्टिक के बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, वो इन 44 खिलाड़ियों में भी नजर नहीं आए। तो ये तो अप्रोच देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, किस सोच और अप्रोच के साथ ये तैयारी कर रहा है। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि आपने वर्ल्ड कप से ठीक 1 साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी, कम से कम आपके जहन में ये जरूर है कि अब हम किसी और अप्रोच और माइंडसेट के साथ वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका में वो होगा। सारी सूरत में अगर आप आज से, क्योंकि बाकी प्लेयर जो टेस्ट टीम तो बिजी थी, बाकी प्लेयर को ऐसा सीजन चल नहीं रहा, कुछ प्लेयर्स को शायद एनओसी दी गई है लीग खेलने के लिए, और बाकी मानदा प्लेयर थे उनको एंगेज किया गया। तो अच्छी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैच प्रैक्टिस और टूर्नामेंट प्रैक्टिस से बेहतर कोई और प्रैक्टिस नहीं है। तो जितना आप प्लेयर्स को एंगेज रखेंगे,
प्लेइंग कंडीशन कम्पिटिटिव क्रिकेट में अगर आपकी तैयारी होगी तो वो ज्यादा सूदमंद होगी, ज्यादा पुरअसर होगी। अच्छा, एक बड़ी डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान में। हमारे बॉलर्स ने गो कि हमें ये टेस्ट मैच जितवाया है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आपकी जो एक पहचान थी हमारी बॉलिंग की वो थी पेस। मतलब हमारे पास हर दौर में कोई ना कोई एक दो ऐसा पेसर रहा है जिस पर हम बहुत इंतजार करते थे। गो के शुएब अख्तर तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा मोहम्मद शमी और उससे पहले वकार यूनुस, खुद आकिब जावेद, और इसी तरह से बहुत एक लंबी तवील फहरिस्त है। अब आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि हमारे पास उसी तरह के बॉलर्स आएँ और जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं? मेरा ख्याल है लुकमान, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो फास्ट बॉलर्स की प्रोडक्शन के लिए उसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म होगी। हमने पास में देखा कि आखिरी अगर कोई 3 बॉलर आया तो शायद एहसान था। उसके अलावा आकिफ जावेद थोड़ा बेहतर पेस में नजर आए, लेकिन जिनकी पेस थे उनकी बाकी जो टेक्निक थी, जो एक आपको मेच्योरिटी फास्ट बॉलर को चाहिए पेस के साथ साथ मेंटली भी, वो नजर नहीं आई। तो अब पेस से मुराद होती है 125 से 135 और वही हमारे पास पेस अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब सीना कंट्रीज में खेलेगी तो मेरा ख्याल है अगर सीमर अच्छा है, जिस तरह मोहम्मद अब्बास की मैं बार करता हूँ, और मेच्योरिटी है उसके अंदर, उसने ज्यादा क्रिकेट खेली है, तो वो स्पेस के साथ भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कुछ अरसे में इस तरह के इनिशिएटिव लिए थे जिसमें वो कोई शोएब अख्तर को वकार यूनुस की तलाश जारी रखें, लेकिन शायद अब हमारे यहाँ सिस्टम उस तरह के फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या तो हमारी विकेट्स अब वैसी नहीं है, एक डेड और बैटिंग विकेट्स का रवाज चल पड़ा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। शायद इसकी वजह एक ये है, या फिर खुराकें हमारे लड़कों की इतनी अच्छी नहीं है कि हम वो तगड़े लड़के कहीं से निकल के आए जो हमें 160 150 प्लस वो शोएब अख्तर वाली फील दे सकें। तो ये वैसे ये तलाश बरल जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का उरूज रहा है, पाकिस्तान दुनिया में जो है वो लीड किया था फास्ट बॉलर 2Ws की जोड़ी, फिर उसके बाद शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद जाहिद हुआ करते थे। ये वो बॉलर थे जिन्होंने दुनिया को डराया है। तो लेट्स होप के हमें उसको रिवाइव करना है, लेकिन फिलहाल ऑन द ग्राउंड को इस तरह की अरेंजमेंट या तैयारियां या कोशिशें नजर नहीं आ रही कि हम मुस्तकबिल करीब लग नहीं रहा कि मुस्तकबिल करीब में भी हमें कोई इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं इस तमाम तर सूरत में। बहुत शुक्रिया शाकिर के साथ मौजूद थे, हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड के हवाले से। हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, पहला टेस्ट मैच 19 से इसका आगाज़ हो रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।